सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 AA, इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है इंडिगो नामक चैप्टर से, और वह क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द प्लाइट, दशा क्या थी ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स, नील की खेती करने वाले कृषकों की। व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स, नील की खेती करने वालों की दशा क्या थी। बिफोर गांधी अराइव्ड, गांधी के आने से पहले, गांधी के आने से पहले नील की खेती करने वाले बटाईदारों की क्या दशा थी। आगे आपसे पूछा इसमें एंड व्हाट चेंज, और कौन कौन से बदलाव, एंड व्हाट चेंज और कौन कौन से बदलाव डिड गांधी ब्रिंग, गांधी जी लाए अबाउट इन द लाइफ ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स, नील की खेती करने वालों के जीवन में। और गांधी जी नील की खेती करने वालों के जीवन में कौन कौन से बदलाव लाए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बहुत आसान शब्दों में मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। इसका आप आंसर लिखेंगे द प्लाइट ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स, नील की खेती करने वाले लोगों का जो दशा थी बिफोर गांधी अराइव्ड, गांधी के आने से पहले, वॉज वेरी माइजरेबल, बहुत ही दयनीय थी। गांधी के आने से पहले नील की खेती करने वालों की दशा बहुत ही दयनीय थी। एंड दे वर शेयर क्रॉपर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और वे ब्रिटिश शासन के दौरान बटाईदार थे। दे वर ऑल फोर्स्ड, उन सभी को मजबूर किया जाता था टू ग्रो, उगाने के लिए इंडिगो यानी कि नील ऑन 15% ऑफ द लैंड, यानी कि 15% भूमि पर, और उन सभी को 15% भूमि पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। एंड गेव इट, और इस नील को देने के लिए मजबूर किया जाता था टू द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, यानी कि अंग्रेज जमींदारों को, एज रेंट, यानी कि किराए के रूप में। विद द इन्वेंशन ऑफ, इन्विटेशन लिखा है गलत है, इन्वेंशन रहेगा साथियों, ठीक है लिखना। विद द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, यानी कि कृत्रिम नील के आविष्कार के साथ इन जर्मनी में कृत्रिम नील के आविष्कार के साथ द लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो जमींदार थे, वांटेड एग्रीमेंट्स, वे उन एग्रीमेंट्स यानी कि समझौतों को चाहते थे फ्रॉम द टीनेंट्स, उन काश्तकारों से जो कार्य कर रहे थे भूमि पर, उनसे जमींदार उन समझौतों को चाहते थे टू पे दैम, और वे उन्हें भुगतान करने के लिए चाहते थे कंपेंसेशन, यानी कि कंपेंसेशन माने होता है एक तरीके से किसी चीज़ को अदा करना, ठीक है। फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% एग्रीमेंट्स, यानी कि उस 15% के समझौते से स्वतंत्र होने के लिए, हर जाना आप कह सकते हैं, कंपेंसेशन माने हर जाना, भुगतान जिसे आप कहते हैं। और जो लैंडलॉर्ड्स थे उस 15% के समझौते से मुक्त होने के लिए उन कृषकों से भुगतान या हर्जाना अदा करने के लिए और उन समझौतों को चाहते थे। गांधी ब्रॉट मैनी चेंज अबाउट इन द लाइफ ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था उसका आंसर है ये, गांधी जी नील की खेती करने वालों के जीवन में बहुत से बदलाव लाए। गांधी हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गांधी जी ने सरकार के समक्ष एक प्रदर्शन किया। द ऑफिशियल्स बिकेम हेल्पलेस, और जो वहाँ के अधिकारी थे वे निस्सहाय हो गए। सो ही हेल्प्ड देम टू कंट्रोल द क्राउड, इसीलिए गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन अधिकारियों की मदद की। अ सेटलमेंट वॉज डन, यानी कि एक समझौता किया गया। एंड द शेयर क्रॉपर्स गॉट 25% ऑफ देयर मनी बैक एज अ रिफंड, और जो कृषक थे
उन्होंने रिफंड के रूप में 25% अपने धन को वापस पाया। इन दिस वे, इस प्रकार से गांधी हेल्प्ड द इंडिगो पीजेंट्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ने इस प्रकार जो चंपारण के कृषक थे, नील की खेती करने वाले, उनकी मदद की। तो बहुत आसान और बिल्कुल सटीक शब्दों में है। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।